गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे। मैं रोहित चौधरी, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आरसपुरा। जैसे कि हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी और आज का लेक्चर है फिशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। और आज का लेक्चर है फिशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे टूटती है। सबसे पहले जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होती है उनमें हमेशा कौन सी बॉन्ड्स होती है, मैक्सिमम टाइम कोवलेंट बॉन्ड्स। इसी कोवलेंट बॉन्ड का ब्रेक होना एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक केमिकल रिएक्शन के दौरान उसको कहा जाता है क्लीवेज या फिशन ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड। यह आगे दो प्रकार की होती है, होमोलिटिक या सिमेट्रिकल फिशन। अगर कोवलेंट बॉन्ड ब्रेक हो इन सच ए वे दैट ईच एटम टेक्स अवे वन इलेक्ट्रॉन ऑफ द शेयर्ड पेयर, इट इज कॉल्ड होमोलिटिक या सिमेट्रिकल फिशन। Homolytic fission is usually indicated by a fish arrow which denotes a one electron displacement. The two fragments formed due to the homolytic fission, which contains an odd or unpaired electrons and are neutral species, are known as free radicals. होमोलिटिक फिशन हमेशा कौन सी बॉन्ड्स में होगी, नॉन पोलर बॉन्ड्स, और फेवर्ड किया जाता है हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या बाय द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर सच एज पेरोक्साइड्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ऐसी बॉन्ड का टूटना जो कि एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल में हो, जहाँ पे दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स पेयर को अपनी तरफ खींचने की क्षमता क्या हो, इक्वल हो। ऐसी बॉन्ड का बीच में से टूटना जहाँ पे दोनों एटम्स अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो जाएं, ऐसी फिशन को हम क्या कहते हैं, होमोलिटिक फिशन। और होमोलिटिक फिशन के दौरान जो आपके न्यूट्रल फ्रैगमेंट्स बनेंगे जिसमें ऑड या अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। होमोलिटिक फिशन यूजली अक्कर इन नॉन पोलर बॉन्ड्स और इसको फेवर्ड किया जाता है हाई टेम्परेचर, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस या बाय द प्रेजेंस ऑफ रेडिकल इनिशिएटर सच एज पेरोक्साइड। हेटेरोलिटिक फिशन या अनसिमेट्रिकल फिशन, व्हेन ए कोवेलेंट बॉन्ड जो दो एटम्स को ज्वाइन करने पर बनती है ए एंड बी ब्रेक्स हो इन सच ए वे दैट बोथ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड दैट इज शेयर्ड पेयर आर टेकन अवे बाय वन ऑफ द बॉन्ड एटम्स and the mode of bond cleavage is called heterolytic fission. The heterolytic fission is usually indicated by curved arrow notation जैसे दिखाया गया है। और ऐसी बॉन्ड जहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के बीच में हो जहाँ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ना हो, डिफरेंट हो, ऐसी फिशन को हम हेटेरोलिटिक या अनसिमेट्रिकल फिशन कहते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शन जो होते हैं वह अक्कर होते हैं थ्रू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्टन केमिकल स्पीसीज, और इन्हीं केमिकल स्पीसीज को हम क्या कहते हैं, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स, क्योंकि आप इनको सिंथेसाइज या ऑसिलेट नहीं कर सकते हैं एक केमिकल रिएक्शन के दौरान। दिस शॉर्ट लिव्ड हाईली केमिकल रिएक्टिव स्पीसीज जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती हैं और जिनके थ्रू मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस अक्कर होंगी, उनको हम कहते हैं रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स। रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स 5 तरह के होते हैं, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। Carbocation are the chemical species having a positive charge on carbon atom and carrying 6 electrons in its valence shells are called carbocations. अर्लियर इनको हम कार्बोनियम आयंस भी कहते थे। कोई भी ऐसी केमिकल स्पीसीज जिसमें कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और उस कार्बन एटम की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो मॉलिक्यूल के, ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन बनेंगे बाय द हेटेरोलिटिक क्लीवेज ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, जहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है मॉलिक्यूल का वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेके बाहर निकलेगा। जैसे ट्रिब्यूटाइल क्लोराइड में क्लोरीन क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और एक लिविंग ग्रुप है, जब ये बॉन्ड टूटेगी तो क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स अपने साथ लेके चला जाएगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन की बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स और उसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइंस आप डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की वजह से भी बना सकते हैं। जब आप अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटिंग सल्फ्यूरिक एसिड, आपको क्या मिलेंगे, इथाइल कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइंस आगे 3 तरह के होते हैं, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या टर्शरी कार्बोकेटाइन, डिपेंडिंग अपॉन जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज जिस कार्बन के ऊपर प्रेजेंट है कि वो प्राइमरी कार्बन एटम है, सेकेंडरी कार्बन एटम है कि टर्शरी कार्बन एटम है, एज शोन इन एग्जांपल्स। जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटाइन की वो फॉलो करता है आर्डर कि टर्शरी कार्बोकेटाइन इज द मोस्ट स्टेबल, देन फॉलोड बाय सेकेंडरी, देन फॉलो बाय प्राइमरी एंड देन लास्ट मिथाइल। Carbocations are highly reactive chemical species. Since the carbon atom carrying the positive charge has only 6 electrons in its valence shell, thus a strong tendency to complete its octets. Usually the order of reactivity of any chemical species is reversed
that of its stability. Therefore, the order of reactivity of carbocations follows the sequence primary, secondary and tertiary. With this, today lecture is over. फिर भी अगर आपके लेक्चर के किसी को भी कुछ समझ ना आए तो वो मुझे मैसेज या कॉल कर सकता है ऑन माई पर्सनल नंबर. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे.